साइफर केस चल रहा है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे। एक झूठ का पलंदा तैयार किया गया है एक फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से उन पे। आज अदालत में बैठे मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या गुनाह किया है इमरान खान ने। ये गुनाह किया है कि अपने मुल्क की सलामती पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये गुनाह किया है कि हमेशा पाकिस्तान इस्तेमाल होता था इन ताकतों के लिए, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अपने मुल्क में बैनुल-अक़वामी ताकतों को, अमेरिका को और नेटो को और इन लोगों को जो है हम अड्डे नहीं देंगे। हमारा मुल्क, मुझे इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म की बात आज ऐसी याद है जैसे अभी उन्होंने की हो, जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट पाकिस्तान अंडर इमरान खान कैन नेवर बी अ पार्टनर इन वॉर। और हमने अमन के लिए जदोजहद की और एक नहीं दो इस्लामी कॉन्फ्रेंसें की। तो आज मुझे अदालत में बैठे ही एहसास होता रहा कि ये क्या सज़ा दी जा रही है फाशिस्ट हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ से जो केस बनाया गया है, ये केस है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों किया और उससे कौम को आगाह क्यों किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो हल्फ होता है, आज मैं आप सबको कहूँगा जितने दोस्त यहाँ खड़े हैं और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, कि आप वो हल्फ उठा के पढ़िए। आप अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा के पढ़िए और उस हल्फ में लिखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, 22 करोड़ का अवाम का नुमाइंदा है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुनासिब समझता है काबीना के मशवरे से कि साजिश से बैनुल-अक़वामी इतनी बड़ी मुदाखलत से कौम को आगाह करना है, तो उसको हक़ है कि वो कौम को आगाह करे। और पूरा कानूनी तरीका इख्तियार किया गया, इस साइफर को डी क्लासीफाई किया गया काबीना से, और फिर कौम को एतमाद में लिया गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मुदाखलत हुई है। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये झूठ का पलंदा ख़त्म होगा, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफर केस ख़त्म होगा, इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो असीरान हैं, जो 9 मई के असीरान हैं, उनको भी इंसाफ मिलेगा। ख़ासकर जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हक़ में नहीं हैं। ये पाकिस्तान सिविलियन है, हमारे मुल्क के शहरी हैं, जिससे कोई अगर गलती भी हुई है उसको सिविल कोर्ट में मौका दिया जाए कि वो अपना केस वहाँ पे लड़ सके। इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि इमरान खान साहब को और कौम को इंसाफ मिलेगा, और ये जो धांधली हुई है, ये जो डाका पड़ा है मैंडेट पे, इंशाअल्लाह उसका भी इंसाफ होगा। और असल जो मैंडेट है 178 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और जल्द आएगी, और जल्द ही इमरान खान इंशाअल्लाह बाहर आएंगे। और आखिरी बात, राना सनाउल्लाह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब ना रहें, 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। बहुत ही पुरजोर अंदाज में तहरीक इंसाफ की तरफ से हम मज़म्मत करते हैं जो गाज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। बहुत जुल्म अजीम है और हुकूमत पाकिस्तान पे इस पे मज़बूत मौक़िफ़ देना चाहिए, और गाज़ा के मुसलमानों के लिए अपना जो हमारा तारीख़ी किरदार है पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पे वो अदा करना चाहिए। ख़ासकर इस बात की भी हम मज़म्मत करते हैं कि कल जिस तरह जमात इस्लामी के कुछ दोस्तों ने निकल के फ़लस्तीन से यकजहती के लिए एहतजाज किया, और जिस तरह उनके साथ पुलिस की ब्रूटैलिटी हुई और फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ ज़्यादती हुई, इन चीज़ों की मज़म्मत इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पे है, और पाकिस्तान के फाउंडिंग हमारे फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फरमाया था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है और मसला फ़लस्तीन पे हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये क्या हो गया है कि आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के लिए बात करना जुर्म बन गया।